हरे कृष्णा। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, कामदा एकादशी, ठीक है, कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़ लीजिए। पढ़ो प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रभु जी, वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और भगवान युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्जित एकादशी का महात्मा सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह भगवान महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वालों को पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत वर्ष पहले रत्नपुर भोगीपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वहां प्रेक्षका में कंकोटक नाम का सर्ग भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को शाप दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्रीपति कामासक्ति के कारण तुमने नित्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। पुंडरीक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र सिंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने प्रणाम किया। उसे देखकर सिंह ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति मिलने का उपाय कथन करें, जिस प्रयास से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्तता हो। ललिता की नम्र विनम्री विनती सुनकर सिंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। यह एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की शाप से मुक्तता कराने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बना। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा
और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी साप से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु पढ़ने के लिए। ओके, तो एकादशी, तो इसमें 2-3 बातें बहुत मुझे अच्छी लगी। पहले आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन कौन सी बातें इसमें से अच्छी लगी, या कुछ ऐसी बात जो जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। ओके, आप लोग बताएं। राजू को। ललिता प्रभु जी अपने पति को राक्षस के रूप में देख के भी वो उन्हीं के संग थी, ये तो बहुत ही अच्छा बात है प्रभु जी। और किसी को कुछ इस कथा जो हमने श्रवण किया, और किसी को कुछ अच्छा लगा, कुछ ऐसी बात जो अच्छी लगी हो, या कुछ ऐसी बात जो आप लोग चाहते हो उस बात को हम लोग डिस्कस करें, चर्चा करें, कोई प्रश्न या किसी बात को और डिटेल में चर्चा करना हो। मतलब किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें? प्रभु जी सब इसमें एक एक चीज बहुत अच्छी से बताई है। जैसे कि वो जब सभा में अभ्यास कर रहे थे तो उनका जो ध्यान था वो भटक गया, जिसकी वजह से उसको वो पतन की ओर चला गया। यही चीज हमें भी शिक्षा देती है कि हमें जो काम करना है उसी में ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान लगाना चाहिए। ये चीज बहुत ही अच्छे से बताई है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ओके, और किसी को कुछ कहना है? भावना, यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? मंजू माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वो मेरे यहाँ बहुत आवाज हो रहा है, अभी बंद हुआ है, अभी तुरंत फिर बहुत आवाज हो रहा है। वो शीतला पूजा उजा हो रहा है, इसीलिए ऐसा ऑन नहीं कर रहा। राखी जायसवाल, आपको कुछ बोलना है? शांति राधा माता जी, आपको कुछ बोलना है? सुलेखा जायसवाल माता जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, तो दोबारा से इसको एक बार देखते हैं। इसमें एक बात जो है कि जब ये एकादशी का वर्णन करने को कहा जाता है, तो दोबारा से कृष्ण क्या कहते हैं कि किसने ये बात किसको बताई, उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कब आता है? प्रभु रामचंद्र के पितामह, मतलब भगवान रामचंद्र के दादाजी। तो ये तब की कथा है। तो सोचिए, एकादशी हर युग में, ऐसा नहीं कि कलयुग में खाली पालन होता है, हर युग में और युगों युगों से, सनातन काल से, आदि काल से एकादशी का पालन हो रहा है। तो एक ये बात यहाँ पर है जो हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा बात जो आशा रानी माता जी ने बताया कि ध्यान पूर्वक जो भी कार्य करे उसमें ध्यान करना चाहिए, चाहे वो कोई भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। ध्यान नहीं लगाएंगे तो पतन हो जाएगा। जैसे हम साधना करते हैं, जप करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो हमारा ध्यान इधर नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि अचानक किसी भक्त का माइक अनम्यूट हो जाता है, तो पीछे में बहुत सारी आवाज हो रही होती है, वो भी किसी से बात कर रहा होता है, कोई इससे बात कर रहा होता है, ये ध्यान भटकना हुआ। ध्यान भटक जाएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। यहाँ श्राप तो मिलेगा नहीं, कोई श्राप देने वाला है नहीं, पर हमारा पतन हो जाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। तो हम जो कार्य उस समय कर रहे हैं, हमको उसी पे पूर्ण रूप से ध्यान लगा करना चाहिए, चाहे वो भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, किसी प्रकार की सेवा हो, किसी प्रकार की साधना हो,
जो भी हो, हमको उस समय वही करना चाहिए, अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। तीसरा बात जो राजू प्रभु ने कहा कि पति को शाप मिला, राक्षस योनि में गया, फिर भी पत्नी उसको उसके साथ रही, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तब का कल्चर है, ये हमारे सनातन धर्म का कल्चर है कि पति किसी भी अवस्था में रहे, पत्नी उसका संग नहीं छोड़ती, चाहे उसने भली कोई गलती भी क्यों न की हो, उसको कुछ सजा नहीं भुगतना पड़ रहा हो, तो पत्नी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके साथ ही रहती है, पतिव्रता स्त्री। ये हम लोगों को आज के समय में कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सब जब इक्वालिटी का बात करते हैं कि मेल फीमेल इक्वल होने चाहिए, ये वो, तो उससे फीमेल का, स्त्रियों का ईगो को बूस्टअप किया जाता है, जिससे कुछ भी कुछ बोलो तो झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि औरत अपने आप को मर्द से इंफीरियर नहीं समझती है, जबकि शास्त्र के अनुसार औरत को हमेशा मर्द से इंफीरियर रहना चाहिए। ये भगवान ने ऐसा नियम बनाया, परंतु वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि लोग इसको इक्वल करना चाह रहे हैं। भगवान के नियम को जब कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी गलत होगा। इसलिए हम देखते हैं वर्तमान युग में डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, औरतें सिंगल रहना पसंद करती है, लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, मर्द भी अलग रहना पसंद करते हैं, तो ये सब हो रहा है। तो ये हो गया, एक ये बात आ गई यहाँ पर। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो एकादशी का व्रत पालन करके उसका क्रेडिट अपने पति को दे दिया, ये बहुत यहाँ पर समझने वाली बात है। इसको शायद हमने पहले चर्चा भी किया था कि जब कोई व्यक्ति जो घर का स्वामी होता है, घर का स्वामी अगर कोई भी आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसका बेनिफिट उसके पूरे परिवार को मिलता है। उसको तो मिलता ही है, परंतु उसके पूरे परिवार को, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को, सबको मिलता है। परंतु जब औरत किसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करती है, कोई तपस्या करती है, कोई व्रत करती है, तो उसका क्रेडिट केवल उसी को मिलता है, औरत को ही मिलता है। लेकिन वो अगर प्रण करती है कि मैं इस तपस्या का फल किसी और को दूंगी, किसी और मतलब अपने पति को दूंगी, तो ये पूरा क्रेडिट उसको चले जाता है। तो ये यहाँ पर हमको, ये शास्त्र में भी आता है कथन, ये जो पुरुष है, जो परिवार का हेड है, वो अगर कोई तपस्या करता है, कोई भक्ति में कार्य करता है, उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। परंतु जो पत्नी है वो चाहे तो अपने पति को दे सकती है, चाहे तो खुद रख सकती है। तो हम लोग कार्तिक महीना महिमा में भी ये वर्णन आता है इसके बारे में, तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में एकादशी के महिमा में भी इसका पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आदेश था तुम इस व्रत का पालन करो और इस व्रत से जो मिलने वाला फल है वो तुम अपने पति को अर्पित कर दो। मतलब क्लियर है कि औरत कोई भी आध्यात्मिक कार्य करती है, वो उसका क्रेडिट केवल उसी को ही मिलता है, अनलेस वो किसी को देना नहीं चाहती हो। तो ये यहाँ पर आता है। ये कुछ बातें थी तो मुझे समझ में आया। और एक है ये पुत्र के लिए, जिसको पुत्र प्राप्ति चाहिए, और ये इसको कामदा एकादशी को पालन करता है, जैसे शुरू में आया था। ओके, तो ये यहाँ पर है। तो जो भी इस व्रत को अच्छी तरह से पालन करता है उसे जो कभी नरक नहीं जाना पड़ता है, पहली बात, सारे पाप से मुक्त हो जाता है। और आसुरी शाप से मुक्त होना मतलब, इधर असुर का मतलब है हमारे हृदय में जो असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्स्य, अहंकार, ये जो चीजें हैं ये सब असुर हैं, एक एक असुर हैं।
तो इन असुरों का वध, इन असुरों के शाप से हम मुक्त हो जाएंगे, मतलब ये सिर्फ चीज हमारे अंदर में खत्म हो जाएंगी अगर हम एकादशी का पालन करेंगे। तो ये जितने भी असुर हैं ये इस असुरों के शाप से मुक्त हो जाएंगे। मतलब अभी जो हमारे अंदर में जो काम वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जो क्रोध आता है हमको, कोई कुछ कहता है तो हमको क्रोध आता है, भले भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, परंतु क्रोध के ऊपर संयम नहीं कर पा रहे हैं। कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो माला वाला हट के उसके लिए हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं। तो ये हो गया, दूसरों के लिए बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो ये हो गया एक असुर। इसी प्रकार लोभ है, हद से ज्यादा धन इकट्ठा करना, सब चीज में लालच करना, कंजूसी करना, तो ये सब जो है ये सब असुर हैं। तो इन असुरों के शाप से, मतलब इसके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। काम के प्रभाव से, लोभ के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से, सब चीज से हम मुक्त हो जाएंगे एकादशी अगर हम पालन करेंगे तो। क्योंकि एकादशी हमको सिखाता है, एकादशी पालन करना मतलब इंद्रियों के ऊपर में संयम करना, कंट्रोल द सेंसेस, अपने इंद्रियों को संयम करना, डिसिप्लिन में लाना, उनको वश में करना, उनको कंट्रोल करना। इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो ये काम हमको नहीं सताएगा, लोभ हमको नहीं सताएगा, मोह हमको नहीं सताएगा, अहंकार हमको नहीं सताएगा, हम सबके असुर के शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो यही मेरा रियलाइजेशन, मेरा थिंकिंग जो मैं समझा इस कथा से, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी आप लोगों को दोबारा से किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग कर सकते हैं। 3 मिनट समय है, फिर हम लोग इस सेशन की एंड करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, कोई प्रश्न दोबारा किसी को, या जो मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उसके ऊपर में किसी विषय पे और ज्यादा चर्चा करना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर करना है इस टॉपिक पे जो हमने इससे आज शिक्षा ली, या उसके ऊपर अगर किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ अलग से कुछ टिप्पणी, विशेष टिप्पणी कुछ देनी हो तो वो भी आप बोल सकते, कमेंट करना। अमला जायसवाल माता जी, आशा रानी माता जी, भावना ऊंचा, अंजू माता जी, मीनाक्षी माता जी, राजू प्रभु, राखी जायसवाल, शांति माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी। राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी, वो कल एक वो रह गया था, वो आपने कहा था ना कि वो याद दिला देना प्लीज, वो 2 पेज शेयर करने के लिए, पूजा अर्चना जिसमें रुमाल वगैरह ये सब चीजें जरूरत रहती है और कैसे कैसे क्या अर्चना करनी चाहिए। राजू प्रभु आपको प्रभु जी, हम लोग जैसे व्रत कर रहे हैं, इसका हम लोग को फल मिलेगा कुछ प्रभु जी? शास्त्र तो कहते हैं मिलेगा, अब शास्त्र तो झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? तो ये माने इस जीवन में मिलेगा प्रभु जी कि अगले जीवन में? भक्ति जीवन में कर रहे हैं तो 16 माला जब कर पा रहे हैं तो इस जीवन में, हाँ जी प्रभु जी, कोशिश कर पा रहे हैं तो रिजल्ट आ रहे हैं ना। 2 माला, 1 माला, 2 माला, पहले तो नहीं करते जी थे प्रभु जी, कोशिश कर रहे फिर 1 माला किए, फिर 2 माला किए, 4 किए, 8 किए, अभी 16 हो रहे हैं ना, तो रिजल्ट आ रहे हैं ना, व्रत करने का रिजल्ट आ रहा है। पहले भक्त संग नहीं करते थे, इधर उधर असत्संग करते थे, अभी सत्संग कर रहे हैं, तो एकादशी पालन करने का फल मिला, असत्संग से सत्संग। इस एकादशी का जो फल है ना, एकादशी अगर सिंसियरली, अगर थोड़ा डीप सोचा जाए इस विषय में, तो एकादशी से जो हमको फल प्राप्त होता है ना, वो फल का अंत नहीं है, मतलब वो अनंत फल है, उसका टेम्पोररी फल नहीं है, परमानेंट है। क्यों? क्योंकि हम जो एकादशी पालन कर रहे हैं वो गुरु के आदेश से कर रहे हैं।
गुरु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। हम इस एकादशी से हमको क्या लाभ होगा, हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं। गुरु ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो गुरु का आज्ञा पालन करेगा, मतलब गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा है, कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं ना। तो जब उसका गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा है, तो उसका तो फल उसको 100% मिलेगा। उसको श्रद्धा का फल मिल रहा है, एकादशी का भी फल मिल रहा है, डबल डबल फायदा है। वेरी सिंपल, बहुत सरल है इसको समझ। ठीक है, मैं क्लियर हुआ राजू को? आवाज कट रहा है प्रभु। हाँ, आवाज अभी बहुत क्लियर है मेरा अच्छा आवाज? टॉपिक है लेकिन आवाज कट रहा है। अभी अच्छा दोबारा बोल देता हूँ। हम लोग जो एकादशी पालन करते हैं, हम लोग किसी भौतिक लाभ से एकादशी पालन नहीं कर रहे हैं। ना कि ये सोच रहे हैं कि एकादशी पालन करेंगे तो हमारा ऐसा होगा, हमारा वैसा होगा। नहीं, हम एकादशी पालन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। गुरु ने कहा है हमको एकादशी पालन करना, हम कर रहे हैं। तो जो गुरु की आज्ञा को पालन करेगा उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि गुरु खुश तो कृष्ण खुश, कृष्ण खुश तो जगत खुश, सब खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, सब कोई खुश। तो उसका बेनिफिट अब कृष्ण से मिला हुआ जो बेनिफिट है, ये कृष्ण का अंत नहीं है, कृष्ण अनंत है। तो उनसे मिला हुआ जो फल है वो भी अनंत रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो जो बेनिफिट हमको मिलेगा वो परमानेंट बेनिफिट है, टेम्पोररी नहीं है कि अभी कुछ दिनों के लिए मिला फिर खत्म हो गया, वैसा नहीं है। परमानेंट बेनिफिट है, इटर्नल बेनिफिट है, सनातन बेनिफिट है। ठीक है राजू प्रो, अभी क्लियर था? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? आशा रानी माता जी आप पूछ रही थी कुछ। अगले महीने है ना वो प्रभु जी, वो निर्जला एकादशी आएगी ना? हाँ, इस महीने एक और अगले एकादशी महीने आएगी। निर्जला एकादशी आ रही है ना? हाँ, अगले महीने नहीं, निर्जला एकादशी जून में होती है, जून में। अच्छा, जून में होती है निर्जला एकादशी, फर्स्ट वीक या मिड जून में होती है निर्जला एकादशी होती है। तब देख लेंगे कब का डेट है एकादशी का, निर्जला एकादशी। उसमें प्रभु जी पूरा दिन पानी नहीं रहते हैं ना? उसका अलग अलग लेवल होता है पालन करने का। उस समय जब आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। निर्जला एकादशी पालन करने अलग प्रोसेस होता है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, अलग अलग लेवल का होता है। जो जिस लेवल पे कर पाए उसको पालन करते हैं। मैं तब बता दूंगा जब समय आएगा, उस समय मैं बता दूंगा। प्रभु निर्जला, यस भावना, निर्जला एकादशी का क्या स्पेशल बेनिफिट्स होता है? निर्जला एकादशी का स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि जो कुछ साल के कोई भी एकादशी पालन नहीं करता है, वो अगर निर्जला पालन करता है उसको सारे एकादशी का फल मिल जाता है। निर्जला मतलब निर्जला पालन करना पड़ेगा उसको। भैमी एकादशी बोलते हैं क्योंकि भीम था ना, भीम पालन नहीं कर पाता था एकादशी, क्योंकि भीम को बहुत भूख लगती थी। तो कृष्ण ने कहा कि तुम इस एक एकादशी को पालन करो, तुमको सब एकादशी का फल मिल जाएगा। तो उसने वो एक एकादशी पालन किया, तो उसको भैमी एकादशी भी बोलते हैं, निर्जला एकादशी। उसका बेनिफिट है, बहुत हाई लेवल का बेनिफिट है उसका। अगर उसको प्रॉपरली विधि से फॉलो करें तो उसका बहुत हाई बेनिफिट है। स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत है, बहुत है, कल्पना भी नहीं कर सकते इतना उसको। ठीक है भावना? यस प्रभु। यस, आशा रानी माता जी अभी आप पूछिए, क्या पूछिए? नहीं प्रभु जी, यही पूछ रहे थे बस। वो रुमाल वगैरह के बारे में कुछ पूछ रहे थे? हाँ प्रभु जी, वो आपने कहा था ना कि इसका 2 पेज है जिसका वर्णन इसमें है, तो उसमें क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, कितनी बार यूज होती है? अच्छा, वो आएगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, मेरे पास है, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। वो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। जी प्रभु। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा।
तो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आज बहुत कम भक्त लोग आए हैं, केवल 8-9 जने आए। आई डोंट नो, सब लोग एकादशी पालन करने में इतने व्यस्त हो गए कि क्लास नहीं अटेंड किए। तो बहुत भक्त लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो मंजू माता जी एक बच्चे तो सबसे बात कर लीजिए, जैसे निशा हाँ गुप्ता करेंगे है, प्रभु। कल से हम लोग गुप्ता है, कल ये से हम वो लोग सब के लोग को परिवार एक में बार। शादी प्रभु। ओके, हाँ कल आपके वहाँ पर परिवार में शादी, ठीक है, देख लेते शादी आदि कल निपट परसों जाए, पूरा उसके बाद एकदम एक एक बार बात सप्ताह। कीजिए। अगर सबको हाँ अटेंड करेंगे करना है प्रभु। तो फिर ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो फिर ग्रुप को और छोटा कर देंगे। अरे नहीं नहीं, हो सकता है कोई काम होगा प्रभु। देख बात कर लीजिए, एक लेंगे बार बाद सबसे में। बात कर लीजिएगा, बहुत जने जो नहीं अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, हाँ हाँ। तो सबसे बात कर लीजिएगा। हम्म। जैसे अंजू मित्तल है, नहीं अटेंड कर पा रही है, निशा गुप्ता माता जी वो नहीं अटेंड कर रही है, और भी कुछ भक्त लोग हैं जो नहीं अटेंड कर रहे हैं। ग्रुप में 25-26 जने, लेकिन क्लास में 10-12 जने आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हरे कृष्णा। कहीं कुछ किसी का क्या है हमको पता होना चाहिए, कहीं कुछ है किसी को कुछ क्या ठीक फील ठीक। हो रहा है, क्या हो रहा है। लिख दो थोड़ा सा गेम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव की जय। काम का एकादशी की जय। हरे जय। कृष्णा।